नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। शिक्षा विभाग का सख्त निर्देश जारी। मास्टर साहब, बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाइएगा तभी मिलेगा वेतन। अभी भी बड़ी संख्या में शिक्षक नहीं बना रहे हाजिरी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अब राज्य के शिक्षकों को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब तक बायोमेट्रिक तरीके से अपना हाजिरी नहीं बनाएंगे तब तक वेतन सहित दूसरे लाभ नहीं दिए जाएंगे। यह आदेश सरकारी शिक्षकों के साथ साथ अब सहायक अध्यापक बन चुके पारा शिक्षकों पर भी लागू होगा। विभाग की ओर से वैसे तो दिसंबर महीने में इससे संबंधित आदेश जारी किया था, पर जिलों से भेजे गए रिपोर्ट में विभाग ने पाया कि अभी भी शिक्षक ऐसे हैं जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों के वेतन सहित अन्य लाभ रोकने की बात कही गई है। विभाग ने जिलों से यह भी पूछा है कि उस वजह का पता लगाएं कि शिक्षक बायोमेट्रिक अटेंडेंस क्यों नहीं बना रहे हैं। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ी, रांची के मेदांता में चल रहा है इलाज। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की तबीयत अचानक गुरुवार को बिगड़ गई। उन्हें आनंद फानन में रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। झारखंड में राज्यपाल रमेश बैस ने तीसरी बार लौटाया झारखंड वित्त विधेयक 2022। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड वित्त विधेयक 2022 को राज्य सरकार को यह निर्देशित करते हुए प्रेषित किया कि इस विधेयक में उल्लेखित बिंदुओं व विवरणों की गंभीरतापूर्वक समीक्षा की जाए कि यह भारत के संविधान के अनुसूची 7 के अंतर्गत राज्य सूची में समाहित है अथवा नहीं। विधेयक में बीमा अथवा अन्य प्रावधानों से संबंधित कोई विवरण संघ सूची अथवा समवर्ती सूची में तो सम्मिलित नहीं है। राज्यपाल ने राज्य सरकार को विधि विभाग से मंतव्य लेकर इस विधेयक को अनुमोदन के लिए भेजने का निर्देश दिया। आप सबको बता दें कि भारत के संविधान के अनुसूची 7 के अंतर्गत संघ सूची 1 के क्रम संख्या 47 में बीमा से संबंधित विषय का वर्णन किया गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने उपरोक्त बिंदुओं पर राज्य सरकार को विधि विभाग से मंतव्य प्राप्त कर इस विधेयक को अनुमोदन के लिए भेजने का निर्देश दिया। रांची विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जारी अंक पत्र में गड़बड़ी का विरोध बीसी को घेरा। रांची विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग का ऑटोमेशन कराने के बाद जारी ऑनलाइन अंक पत्र में गड़बड़ी मिल रही है। इसके विरोध में विद्यार्थियों ने बुधवार को प्रोबेसी डॉक्टर अरुण सिन्हा का घेराव किया। छात्र संगठन आजसू के अभिषेक शुक्ला के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने कहा कि पिछले माह स्नातक सेमेस्टर 4 की परीक्षा ली गई, जिसमें कई विद्यार्थियों के जारी अंक पत्र में उन्हें अनुपस्थित दिखाकर प्रमोट और फेल लिख दिया गया है, जबकि संबंधित परीक्षा केंद्र के अटेंडेंस शीट की छायाप्रति में उक्त विद्यार्थी उपस्थित पाए गए। इधर जो अभिषेक शुक्ला ने कहा कि परीक्षा विभाग के कार्य आउटसोर्सिंग कंपनी को दिए गए हैं। कुलपति ने कहा था कि नई व्यवस्था से गड़बड़ी की संभावना नहीं के बराबर है, लेकिन परीक्षा फल में हुई गड़बड़ियों से विद्यार्थी परेशान हैं। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा लोगों के राशन की नहीं है चिंता। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। गोला प्रखंड क्षेत्र के कमता स्थित सीपीसी इंटर कॉलेज में गुरुवार को यानी कि 9 फरवरी 2023 को आजसू चूल्हा प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आजसू सुप्रीमो सह सिल्ली विधायक सुदेश महतो, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, गोमिया विधायक लंबोदर महतो, प्रदेश प्रवक्ता देवशरण भगत, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित उमाकांत रजक, शिवपूजन मेहता सहित कई शामिल हुए। इस मौके पर श्री महतो ने कहा कि झारखंड में यूपीए सरकार अपने चुनावी मुद्दे भूल गई है और लोगों पर सिर्फ शासन कर रही है। यहाँ के लोगों के राशन की चिंता सिर्फ आजसू पार्टी को है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में इस बार एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। यहाँ के मतदाता गठबंधन के प्रत्याशी सुनीता चौधरी को 1.5 लाख वोट देकर जीत दिलाएंगे। भाजपा आजसू नेता अपने स्तर से तैयारी में भी जुट गए हैं। कहा कि हम लोग सहानुभूति से नहीं बल्कि जनता की सेवा करके चुनाव जीतेंगे। झारखंड के धनबाद एसीबी ने 20,000 रिश्वत लेते खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। धनबाद एसीबी यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को 20,000 घूस लेते खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी व सेवानिवृत्त हेल्थ सुपरवाइजर को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। एसीबी की टीम ने धनबाद के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद और सेवानिवृत्त हेल्थ सुपरवाइजर रमापति तिवारी को धर दबोचा। झारखंड में नक्सलियों की साजिश नाकाम, सर्च ऑपरेशन में कुरुम खेता जंगल से आईडी बम और हथियार बरामद।
झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली। सीआरपीएफ के 214वीं बटालियन ने मानेका थाना क्षेत्र के कुमाडी स्थित जंगल से नक्सलियों द्वारा छुपाए गए हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने हथियार, गोला बारूद एवं आईडी बम बरामद किया है। नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की मंशा से इस जंगल में जुटे थे। पुलिस ने उनकी मंशा को विफल कर दिया है। आप सबको बता दूं कि सीआरपीएफ 214 बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि मानेका थाना क्षेत्र के कुरुमखेता जंगल में नक्सली गतिविधि होने की सूचना मिली थी। इसके बाद कमांडेंट केडी जोशी एवं सहायक कमांडेंट प्रहलाद कुमार रजक के संयुक्त नेतृत्व में जिला पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त छापामारी अभियान चलाया। अभियान के दौरान स्वान दस्ता के संदेह पर एक गहरे सुरंगनुमा गड्ढे से पुलिस ने हथियार, गोला बारूद एवं आईडी बम बरामद किया है। उन्होंने बताया कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की मंशा से इस जंगल में जुटे थे। पुलिस ने उनकी मंशा को विफल कर दिया है। झारखंड में कैबिनेट की बैठक में क्या क्या हुआ, आइए विस्तार से जान लेते हैं। झारखंड के 20 लाख लोगों को 1 साल तक राज्य सरकार मुफ्त अनाज देगी। सरकार नर्सिंग संस्थानों की ट्रेनिंग नर्स को बॉन्ड के आधार पर 1 साल तक सरकारी अस्पतालों में सेवा देनी होगी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के शिक्षकोत्तर कर्मचारियों का मानदेय 20% बढ़ाया गया है। वहीं उर्दू शिक्षकों को योजना से गैर योजना में ट्रांसफर भी किया गया है। झारखंड कैबिनेट ने इन सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। आप सबको बता दो कि प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्ताव पर मुहर लगी। पैरामेडिकल कर्मियों की हड़ताल का 22वां दिन, कईयों की हालत बिगड़ी, बाबूलाल ने सरकार को घेरा। झारखंड के 7,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत झारखंड के जेएनएम, एएनएम सहित अन्य पैरामेडिकल कर्मी बीते 22 दिनों से हड़ताल पर हैं। 21 स्वास्थ्य कर्मी वैसे हैं जो पिछले 24 जनवरी से ही आमरण अनशन पर हैं। उनकी हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। आप सबको बता दें कि स्वास्थ्य कर्मी सेवा नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि उन्हें सेवा देते हुए 10 साल बीत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक उनकी सेवा नियमित की जानी चाहिए। इसी बीच बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में 7,000 स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर है। पहले से ही कर्मियों की कमी का दंश झेल रहे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं अब भगवान भरोसे ही चल रहा है। विगत 21 दिनों से आंदोलनरत इन कर्मियों में 21 आमरण अनशन पर हैं। कईयों की हालत बिगड़ गई है, लेकिन सरकार की नींद अभी तक नहीं खुली है। 13 फरवरी को होगा ऑक्शन। झारखंड के 6 खिलाड़ियों समेत 409 क्रिकेटरों पर लगेगी बोली। जमशेदपुर में महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL के लिए 13 फरवरी को महिला खिलाड़ियों की नीलामी होगी। इस नीलामी में 5 फ्रेंचाइज टीमें कुल 90 खिलाड़ियों के लिए बोली लग सकती है, जिसके लिए 409 क्रिकेटरों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया है। इनमें झारखंड के 6 महिला क्रिकेटरों के नाम शामिल है। झारखंड की धाकड़ ऑलराउंडर अनुजा पाटिल और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शुभ लक्ष्मी का नाम इस लिस्ट में 30 लाख बेस प्राइज वाले खिलाड़ियों के साथ शामिल है। वहीं हजारीबाग की शुभ लक्ष्मी के पास काफी लंबा क्रिकेट का अनुभव है। वहीं जमशेदपुर के लेफ्ट आर्म गेंदबाज ममता पासवान और युवा ऑलराउंडर अश्विनी भी इस ऑक्शन लिस्ट में शामिल है। हाल के दिनों में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से झारखंड सीनियर टीम को नॉकआउट दौर तक पहुंचाने वाली इन दोनों खिलाड़ियों का बेस्ट प्राइज 10-10 लाख रुपए है। इसके अलावा रांची के शांति और बोकारो के खुशबू कुमारी भी ऑक्शन के दौरान बोली लगेगी। इन दोनों खिलाड़ियों का बेस्ट प्राइज भी 10-10 लाख रुपए है। ऑक्शन में कुल 246 भारतीय महिला क्रिकेट शामिल होंगे। झारखंड की जनता को ठग रहे हैं चोर चोर मुसेरे भाई, रघुवर दास ने कहा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में चोर चोर मुसेरे भाई मिलकर झारखंड की जनता को ठग रहे हैं। यहां गठबंधन की नहीं बल्कि ठगबंधन की सरकार चल रही है। वे गुरुवार को NH 33 स्थित डॉल्फिन क्लब एंड रिसोर्ट पर जमशेदपुर जिला कार्य समिति की आयोजित बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि खतियान आधारित नियोजन नीति जब रद्द कर दी गई, तब खतियानी जोहार यात्रा निकालकर राज्य के भोले भाले आदिवासियों को गुमराह करने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि 3 साल में राज्य में हर तरफ भय, भ्रम और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने राज्य की जनता को कहा कि राज्य की जनता तक कार्यकर्ता इस बात को पहुंचाए और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मिशन 2024 पर चर्चा की और सभी 14 सीट फतह करने का मूल मंत्र दिया। झारखंड बिहार में वांटेड 15 लाख के इनामी नक्सली अभ्यास भूया ने किया सरेंडर।
झारखंड बिहार में वांटेड 15 लाख के इनामी नक्सली अभ्यास भुइयां ने सरेंडर कर दिया है। अभ्यास भुइयां ने गुरुवार को गया पुलिस के समक्ष सरेंडर किया। उसके ऊपर झारखंड सरकार ने 15 लाख और बिहार सरकार ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। अभ्यास भुइयां भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी का सदस्य है। पुलिस को लंबे अरसे से इनकी तलाश थी। उक्त नक्सली ने शहर के रामपुर थाना क्षेत्र स्थित सीआरपीएफ 159 बटालियन के प्रांगण में सीआरपीएफ के कमांडेंट कुमार मयंक एवं गया के एसएसपी आशीष भारती के समक्ष सरेंडर किया। इस दौरान अभ्यास भुइयां ने अपने साथ एक राइफल और 925 जिंदा कारतूस पुलिस को सौंपा। झारखंड के सीएम ने लिया बच्ची पर अत्याचार का नोटिस, हेमंत सोरेन ने एफआईआर के आदेश दिए। गुरुग्राम के दंपति ने भूखा रखकर गर्म चिमटे से दागा। हरियाणा के गुरुग्राम में 13 साल की मेड को गर्म चिमटे से दागने, पीटने और भूखा रखने का झारखंड सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सिमडेगा के डीसी और एसपी को केस दर्ज करने को कहा। उन्होंने हरियाणा सरकार से मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। इस आदेश के बाद बच्ची के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले दंपति की मुश्किलें बढ़ सकती है। आप सबको बता दो कि पति पत्नी पहले ही पुलिस के गिरफ्त में है। आप सबको बता दो कि बच्ची सिमडेगा जिले के रहने वाली है। सीएम ने जिला प्रशासन को बच्ची को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने, सकुशल बच्ची की झारखंड वापसी, उसे शिक्षा तथा सरकारी योजनाओं से जोड़ने का आदेश दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और हरियाणा सरकार से भी मामले में संज्ञान लेने का आग्रह किया। साथ ही परिवार की झारखंड वापसी में सहायता देने की भी बात कही है। सीएम के आदेश के बाद झारखंड की एक टीम बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए जल्द ही गुरुग्राम पहुंच सकती है। फिलहाल पीड़ित बच्ची का इलाज कराया जा रहा है। झारखंड को वंदे भारत की सौगात, 4 घंटे में पहुंच जाएंगे पटना। झारखंड को जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। यह ट्रेन राजधानी रांची से बिहार की राजधानी पटना के लिए चलेगी। अपने ही देश में बनी इस अत्याधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन से यात्री महज 4 घंटे में पटना पहुंच जाएंगे। इस ट्रेन के शुरू होने से झारखंड से बिहार जाने वाले और बिहार से झारखंड आने वाले लोगों की काफी फायदा होगा। बताया जा रहा है कि कई रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मंजूरी रेल मंत्रालय ने दे दी है। बताया जा रहा है कि रांची से पटना के लिए एक वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी, जिसकी शुरुआत अप्रैल के महीने में हो जाएगी। रांची और पटना के बीच चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सिर्फ 4 घंटे में दूरी तय कर लेगी। 17 से 22 फरवरी तक रांची में भारत रंग महोत्सव, बिहार बंगाल समेत कई राज्यों के कलाकार देंगे प्रस्तुति। झारखंड की राजधानी रांची में भारत रंग महोत्सव इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन होने जा रहा है। 17 फरवरी से 22 फरवरी के बीच यह आयोजन मोरहाबादी स्थित रांची कॉलेज के आर्यभट्ट सभागार में होगा, जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के रंगकर्मी नाटक का मंचन करेंगे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ओर से किया जा रहा यह राष्ट्रीय आयोजन है। देश के 9 राज्यों के 10 शहरों में इसका आयोजन होगा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव के नाम से मशहूर भारत रंग महोत्सव की शुरुआत अगले सप्ताह 14 फरवरी से नई दिल्ली में हो रही है, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में इस आयोजन के तहत 17 फरवरी यानी कि शुक्रवार को पहले नाटक का मंचन किया जाएगा। देवघर में सड़क हादसा, बाबा मंदिर पूजा करने आ रही 11 महिला श्रद्धालु घायल। झारखंड के देवघर जिले के रिखिया थाना क्षेत्र अंतर्गत देवघर दुमका मुख्य पथ स्थित लीला मंदिर के समीप गुरुवार की सुबह श्रद्धालुओं से भरी ऑटो पलट गई। इस घटना में सीमावर्ती बांका जिले के बौंसी और मोहनपुर थाना क्षेत्र के रत्नसार गांव से देवघर बाबा मंदिर पूजा करने आ रहे 11 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ ऑन ड्यूटी चिकित्सक की देखरेख में सभी का उपचार किया गया। सिमडेगा में प्रेम प्रसंग में गला दबाकर युवती की हत्या, कुएं से शव बरामद। सिमडेगा में मोहम्मद इलायस सिमडेगा थाना क्षेत्र के किनकेल में एक युवती की गला दबाकर हत्या कर दी गई और कुआं में डाल दिया गया। गुरुवार को किनकेल स्थित मिशन आम बगान के निकट स्थित कुआं से युवती का शव बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार किनकेल करईगुड़ा निवासी रोहित लकड़ा एवं गांव के ही 22 वर्षीय रेखा मिंज के बीच पिछले 6 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 1 फरवरी की रात्रि 7 बजे से रेखा घर से गायब थी। 8 फरवरी को लड़की के पिता ने थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने शक के आधार पर रोहित लकड़ा से पूछताछ की। इसके बाद रोहित लकड़ा ने पुलिस के समक्ष सच्चाई कबूल कर ली। नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को।